हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 27 पढ़ेंगे, एक्सक्लूजन इन फेवर ऑफ रिवर्जनर्स और सर्वियन टेनेंट। पहले हम रिवर्जनर्स को देखते हैं। क्या होता है कि ए जो है वो अपनी ज़मीन लीज़ पे देता है बी को। ठीक है, यहाँ पर ए का एक ही सन है, जो एक ही सन है यहाँ पर वो 5 साल तक अपनी ज़मीन लीज़ पे देता है और इस दरमियान में ए मर जाता है। तो जो लीज़ की प्रॉपर्टी है, जब 5 साल एक्सपायर होंगे तो वो प्रॉपर्टी ए के सन के पास आ जाएगी। तो ए के सन के पास जो आएगी वो यहाँ पर रिवर्जनर हो गया। और सर्वियन टेनमेंट को देखते हैं कि एक पर्सन है जो कि प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर रहा है और उसको ए ने एक प्रॉपर्टी दी हुई है बी को फॉर लाइफ इंटरेस्ट उसको इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि ए का घर है, ए के घर के साथ ही प्लॉट है जो कि बी का रिलेटेड बी का प्लॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए ने बी को प्रॉपर्टी दी हुई है, वो जो ज़मीन है, प्लॉट है, उसको इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर एक थर्ड पर्सन आ जाता है लाइफ इंटरेस्ट के लिए दिए हुए। यहाँ पर एक थर्ड पर्सन आ जाता है जो कि उसी लैंड में अपनी भी कार खड़ी करता है ए के साथ ही। तो यहाँ पर जब वो अपनी कार खड़ी कर रहा है तो वो मतलब उसको लाइफ इंटरेस्ट के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर जो सी क्या करेगा, सी जो है तो 20 ईयर उसके पूरे होने के साथ वो राइट टू ईजमेंट के लिए केस करेगा। तो वहाँ पर कोर्ट उसको कहती है कि तुम्हें तो राइट टू ईजमेंट नहीं सकता, क्योंकि ये जो ज़मीन है लाइफ इंटरेस्ट पे दी गई है। जब तक ए ज़िंदा है तब तक वो इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकता है, और जब वो मरेगा तब तुम्हारा पीरियड स्टार्ट होगा और तब तुम ईजमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो सर्वियन टेनमेंट इसे कहते हैं। अभी इस सेक्शन को देखते हैं। वेयर एनी लैंड और वाटर अपॉन अवर और फ्रॉम विच एनी ईजमेंट हैज़ बीन इंजॉयड और डिराइव हैज़ बीन हेल्ड अंडर और बाय virtues ऑफ द इंटरेस्ट फॉर लाइफ और एनी टर्म ऑफ ईयर्स एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द ग्रांटिंग दियर ऑफ। यानी कि लाइफ इंटरेस्ट उसको दिया हुआ है या कोई और टर्म जो कि 3 साल से ज़्यादा हो सकता है। एक पर्सन को प्रॉपर्टी दी है ईजमेंट में कि वो उसको इंजॉय करे, ठीक है, पीसफुली इंजॉय करे। फिर क्या होगा, द टाइम ऑफ द एन्जॉयमेंट ऑफ सर्च ईजमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ सर्च इंटरेस्ट और टर्म शैल बी एक्सक्लूडेड। यानी कि जो टाइम पीरियड ऑफ ईजमेंट है वो कंटिन्यूसली आगे इंटरेस्ट और या टर्म जो है वो उस कंटिन्यूसली ही चलता जाएगा इन टर्म ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के बाद भी। इन केस द क्लेम विद इन 3 ईयर नेक्स्ट आफ्टर द डिटर्मिनेशन ऑफ सर्च इंटरेस्ट और टर्म रेजिस्टिंग बाय पर्सन इंटाइटल ऑन सर्च इन डिटर्मिनेशन टू द सेड लैंड और वाटर। यहाँ पर क्या होगा कि वो जो थर्ड पर्सन है वो जो 20 ईयर्स इस्तेमाल करने के बाद, यानी कि थर्ड पर्सन यहाँ पर आता है, जो ऑनर के बजाय दूसरा जो है थर्ड पर्सन आता है, उस प्रॉपर्टी को जो 20 ईयर्स तक वो इस्तेमाल कर चुका है, विद इन 3 ईयर्स फिर बाद में वो एग्जीजमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है कि वो उसको भी यहाँ पर राइट चाहिए। तो रेजिस्टिंग बाय द पर्सन इंटाइटल ऑन सर्च डिटर्मिनेशन, तो यहाँ पर उस पर्सन को रेजिस्ट कर दिया जाएगा कि तुम्हारा तो यहाँ पर राइट ही नहीं बन रहा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी ही लाइफ इंटरेस्ट पे और टर्म्स ऑफ ईयर्स पे दी हुई है। फिर नेक्स्ट जो सेविंग एंड रिपील्स पे आ जाते हैं, उसको देखते हैं। सेक्शन 28 ओमिट की गई है। 29 में सेविंग कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 25 अप्लाई नहीं होगी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट उसमें कहता है स्पेशल और लोकल लॉ प्रिस्क्राइब फॉर सूट। जो भी स्पेशल और लोकल लॉ सूट और एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब किए गए हैं वही होंगे जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बताए हुए हैं, और जो सेक्शन 15 अप्लाइज और उस पर सेक्शन 15 ही अप्लाई होगी। यानी कि जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा तो वो टाइम चलता ही जाएगा, मतलब कि टाइम लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा तो वो टाइम चलता ही जाएगा। एंड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एनी पीरियड, जो भी लिमिटेशन पीरियड बताया हुआ है सूट एप्लीकेशन या एनी स्पेशल और लोकल लॉ के लिए, वही होगा जो शेड्यूल ए में है। फिर ए कहता है प्रोविजन कंटेन इन सेक्शन 4 और 9 एंड 18 एंड 28 शैल अप्लाई ओनली इन सो फार एज to the extent to which they are not expressly excluded by special local law। यानी कि जो भी सेक्शन 4, 9, 18 और 22 में बताया हुआ है वो उसी तरह ही अप्लाई होगा, अगर कोई स्पेशल और जनरल लॉ उसको एक्सक्लूड ना कर दे, ठीक है। फिर बी में कहते हैं द रिमेनिंग प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई, कोई और प्रोविजन जो है वो अप्लाई नहीं होगा। और नथिंग इन दिस सेक्शन अप्लाई टू सूट अंडर द डाइवोर्स एक्ट। डाइवोर्स के अंडर डाइवोर्स एक्ट के ऊपर जो है जिसका सूट चल रहा हो तो ये एक्ट लिमिटेशन एक्ट जिस पे अप्लाई नहीं होगा। फिर सेक्शन 26 एंड 27 and the definition of easement in section 2 shall not apply to the case arising in territory। यानी कि जो सेक्शन 27 और 26, 27 या ईजमेंट की जो डेफिनेशन है 2 में, वो ईजमेंट एक्ट 1882 पर अप्लाई नहीं होगी।